गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो कल बच्चों हमने बात की थी कक्षा 8th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक, और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 से पहले जो भी गुणधर्म हैं उनके बारे में। तो बच्चों प्रश्नावली 1.2 जो है उससे पहले हमें कुछ गुणधर्म दे रखे हैं, तो हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए उन क्या क्या दे रखा है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। बच्चों ये पहला टॉपिक रहेगा आज का हमारा, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। बच्चों संख्या रेखा क्या होती है? एक लाइन बनाते हैं बच्चों। ये एक रेखाखंड है, समझ रहे हो? ये क्या है? एक रेखाखंड है। बीच में हमने 0 अंकित कर दिया। इधर 1 2 3 4 और 5। ये संख्या रेखा है, इसका बिल्कुल मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु तो होगा 0। 0 से दाएं तरफ तो होगी धनात्मक संख्याएं। क्या होगी? धनात्मक संख्याएं। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। अगर हम बात करें 0 से बाईं तरफ की, 0 से बाईं तरफ की अगर हम बात करें तो इधर आएगी ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं आएंगी? ऋणात्मक संख्याएं। बच्चों इसी रेखाखंड को हम संख्या रेखा बोलते हैं। ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी हुई हो, दाईं तरफ तो धनात्मक संख्याएं हों और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं हों, यह रेखाखंड हमारे लिए क्या हो गया? संख्या रेखा हो गया। 0 से अगर दाईं तरफ चलेंगे तो सारी संख्याएं कैसी होगी? धनात्मक होंगी, और अगर 0 से बाईं तरफ चलेंगे तो सारी संख्याएं कैसी होंगी? ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ये जो लाइन है ना बच्चों, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। क्यों? किस लिए? हमें सवाल पूछे जाते हैं, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि जैसे -5 और -4। अब अगर हमें ये पूछे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो क्या आप बता पाओगे कि इनमें से बड़ा कौन है? इस चीज़ के बारे में जानकारी के लिए हम एक संख्या रेखा पर बात करते हैं, और इस संख्या रेखा से हम समझ सकते हैं कि -4 बड़ा है या -5 बड़ा है। बच्चों जो 0 के करीब होगा ना, ऋणात्मक संख्या जो 0 के जितना करीब होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। तो इधर अगर 0 से बाईं तरफ हम चलें तो पहले -4 आता है और उसके बाद में -5 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 के जितना करीब माइनस की संख्या होगी वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। अतः -4 और -5 में से -4 बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। और अगर हम 0 से दाईं तरफ चलते हैं तो जैसे जैसे हम कदम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होगी, बढ़ती जाएंगी। अगर 1 और 6 में से हमें पूछे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो पहले हम देखेंगे कि ये तो धनात्मक संख्याएं हैं, और धनात्मक संख्याओं में अगर 0 से अपन दाईं तरफ चलेंगे तो दाईं तरफ चलने पे क्या होगा? 0 से जितना ज़्यादा दूर होगी वही धनात्मक संख्या बड़ी होगी। जैसे 0 से 5 तक आए, फिर 6 तक आए, तो 6 यहाँ पे 1 से बड़ी संख्या है। तो ये जो संख्या रेखा है इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये संख्या रेखा आपको याद करनी है, इसका ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अगर हम बात करें संख्याओं के निरूपण की, कि जैसे मान लो प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, अगर उनको संख्या रेखा पे हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? पहले बच्चों हम लेते हैं प्राकृत संख्याएं।
अब संख्या रेखा पे निरूपण करने से पहले आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर आपने 8th क्लास के जो मैंने वीडियोस डाले हैं, जो मैंने पढ़ाया है, अगर उनमें आपने पहली दूसरी क्लास देखी होगी तो आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में अच्छे से पता होगा कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है। प्राकृत संख्याएं बच्चों वे होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और सारी संख्याएं कैसी होती है? धनात्मक। तो अगर हम एक संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याओं का निरूपण करेंगे तो सारी संख्याएं किस तरफ जाएंगी? 0 के दाएं तरफ जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है? धनात्मक होती है। एक भी संख्या ऋणात्मक में नहीं जाएगी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक ही होती है। तो अगर हम संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से 2 3 4 5 6 और अनंत तक। तो ये कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें 0 शामिल नहीं होगा। अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, कि पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे? बच्चों पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। सारी संख्याएं कैसी होंगी? धनात्मक होगी, धनात्मक संख्याएं होंगी सारी, और 0 से लेकर कहां तक जाती है? अनंत तक। तो बच्चों पूर्ण संख्याओं में क्या होगा? 0 शामिल होगा। इस प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण कर देंगे। इसके बाद में बच्चों हमारे पास है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? पता है किसी को पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? बच्चों पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होगी, और 0 से कहां तक चलेगी? अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की होती है और 0 से लेकर अनंत तक जाती है। संख्या रेखा पर अगर इनका निरूपण करेंगे तो यहाँ 0 लिख लिया, इधर तो पॉजिटिव संख्याएं चलेंगी, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव माने धनात्मक संख्या हमेशा संख्या रेखा पर दाईं तरफ ही जाती है। और अगर हम बात करें ऋणात्मक संख्याओं की, तो ऋणात्मक संख्याएं हमेशा 0 के बाईं तरफ आती है। तो पूर्णांक संख्याओं का हम इस प्रकार निरूपण कर देंगे। आगे अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, तो बच्चों परिमेय संख्या आपको पता ही, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जहां Q का मान क्या होता है? 0 कभी नहीं होता है। Q का मान 0 कभी नहीं होता है। कहने का मतलब जो हर में संख्या होगी ना, वो कभी भी 0 नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने ले लिया 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर हम 2 भी ले लेंगे तो वो भी एक परिमेय संख्या ही है। क्यों? क्योंकि 2 के कहीं ना कहीं बटा में नीचे एक लगा हुआ है, हमने सिर्फ प्रदर्शित नहीं करवाया था, सीधा 2 लिख दिया था। क्यों? क्योंकि अगर 1 का भाग लगाएंगे 2 में तो यहाँ 2 का 2 ही आएगा। तो ये जस्ट इससे पहले की स्टेप है, तो हम इसको परिमेय रूप में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर अगर हम निरूपण करेंगे तो परिमेय संख्याएं भी क्या होगी? अपरिमित रूप से दोनों तरफ बढ़ेगी, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ। यहाँ 0, यहाँ पे 1, इसके बीच में 1/2, इधर 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके अनंत तक। इधर अगर हम बात करें तो ऋणात्मक में चलेगी -1, -2, -3, -4। यहाँ बात करें तो -1/2। तो अगर हम परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं चलेंगी और 0 से दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं चलेंगी।
0 -1/2 -1 -2 -3 -4। आपको पता है परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है। परिमेय संख्याओं में p/q के फॉर्मेट में जो भी संख्याएं हैं, भले ही वो धनात्मक हो भले ही वो ऋणात्मक हो, सभी शामिल होंगी। आगे बच्चों अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं संख्या रेखा का विभाजन। संख्या रेखा पर हमने जो भी निरूपण किया था, अगर हम उसको विभाजित करते हैं तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड है। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1-1 सेंटीमीटर के 4 टुकड़ों में बांट सकता हूँ। 1, 2, 3 और 4। ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का और ये भी 1 सेंटीमीटर का। अगर मैं इसके फर्स्ट भाग को लिखूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? 4 में से कितने भाग है? 1 भाग। ये भाग मैंने ले लिया। कितने में से था ये? 4 में से। टोटल वैल्यू कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। तो अगर 4 में से हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया तो हम 1/4 के रूप में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर मैं इसके 2 भाग ले लूँ, इसको भी मैंने शामिल कर लिया, तो फिर मैं इसको कैसे लिखूँगा? 2/4, यानी 4 में से 2 भाग। अगर मैं इसके तीसरे भाग को भी ले लूँ तो फिर कैसे लिखूँगा? 3/4। और अगर मैं चौथे भाग को भी शामिल कर लूँ तो फिर कैसे लिखेंगे इसको? 4/4। तो हम एक संख्या रेखा को इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो 0 से लेकर 0 से 4 के मध्य 1, 2, 3 और 4 ऐसे। तो 0 से 4 के मध्य हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। अगर हमें दे रखा हो कि 1/8 को, मान लो हमें एक एग्जाम्पल दे रखा हो कि 1/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कैसे निरूपित करेंगे? कैसे निरूपित करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींचेंगे। क्या खींचेंगे? हमने एक रेखाखंड खींच लिया है। सवाल में हमें दे रखा है कि 1/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कहने का मतलब ये है, कोई ऐसी वस्तु है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसका मान या जिसकी गिनती 8 है, 8 सेंटीमीटर है, 8 किलो है, 8 ग्राम है, कुछ भी हो सकता है। उसमें से हमें कितना लेना है? सिर्फ 1 लेना है। तो क्या करेंगे? हम इधर 0 से शुरू करेंगे। धनात्मक संख्या है तो इधर दाईं तरफ चलना रहेगा। एक काम करते हैं, इस रेखाखंड को 8 बराबर भागों में बांटते हैं और 8 बराबर भागों में से कितना भाग लेना रहेगा? 1 भाग लेना रहेगा। मैंने इसको 8 बराबर भागों में बांटा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर मैंने इसको ऐसे बराबर भागों में बांटा है तो संख्या रेखा पर इसका निरूपण करूंगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर का, 1-1 किलोग्राम का, 1-1 ग्राम का मुझे गैप लेना रहेगा। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। समझ रहे हो बच्चों? तो संख्या रेखा पर अगर मुझे 1/8 का निरूपण करना रहेगा तो ये कुल भाग कितने हैं? 8 भाग है। उसमें से कितना लिया है? 1 भाग लिया है। तो कैसे आ जाएगा? 1/8। अगर मुझे 2 भाग लेने रहेंगे तो कैसे आएगा? 2/8। अगर 3 भाग लेने रहेंगे तो कितना आएगा? 3/4 भाग लेने रहेंगे तो कितना आएगा? 4/8। ऐसे इसको प्रदर्शित कर देंगे। अंत में कितना आ जाएगा? 8/8 माने 1। ऐसे हो जाएगा नहीं? इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2। ये 5/8, ये 6/8, ये 7/8। ऐसे सारे भाग हम क्लियर इसके कर देंगे। बच्चों अगला सवाल अगर हमें दे कि -7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या करना है? -7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है।
तो अब आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि वो जो रेखाखंड है वो धनात्मक की तरफ जाएगा या ऋणात्मक की तरफ जाएगा? कौन सी तरफ जाएगा? ऋणात्मक की तरफ जाएगा। तो इधर ही जीरो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने बाएं हाथ की तरफ बढ़ना रहेगा। इधर जीरो मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं -1, यहाँ -2, -3, -4, -5, -6 और -7, इधर -8। अगर हमें संख्या रेखा पर -7/4 को निरूपित करना रहेगा तो पहले हम एक संख्या रेखा का निरूपण यहाँ करेंगे, रेखाखंड बनाएंगे और उस पर अंकित करेंगे 0 से लेकर माइनस की तरफ चलने वाली संख्या है, जैसे -1, -2, -3, 4, 5, 6 जो भी माइनस में। आप इसको अनंत तक ले जाते हो। अनंत ऐसे की ऐसे आएगा, अनंत के कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगता है, क्योंकि अनंत माइनस में होता ही नहीं है, ना कभी जीरो माइनस में होता है। जीरो भी सेम एज इट इज़, अगर वो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा तो सिर्फ ऐसे ही लिखा जाएगा जीरो ही। अनंत भी अगर धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होगा तो वो सिर्फ इसी साइन से प्रदर्शित किया जाएगा, ना तो वहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा और ना वहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 4 भाग में से 7 भाग लेने हैं, मेरे पास 4 आइटम है या 4 सेंटीमीटर, 4 किलोग्राम है, 4 ग्राम की कोई चीज़ है, मुझे उसमें से 7 भाग लेने हैं। तो पहला भाग कितना रहेगा? 1/4। 4 में से कितना? -1। 4 में से -2। 4 में से -3। 4 में से -4। 4 में से -5। 4 में से -6 और 4 में से -7। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सवाल था ना -7/4, तो इसका यहाँ संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा। अब बच्चे एक गेम खेलते हैं। गेम ऐसा है 3/11, 6/11 और 8/11। क्या है ये? गेम है आप लोगों के लिए। 3/11, 6/11 और 8/11 है। इनमें बच्चों क्या करना है, मैंने आपको बोला कि इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहली जो भिन्न है वो है 3/11 है। माने कि 11 में से कितने भाग है? 3 भाग लेने हैं। दूसरी भिन्न है 6/11, यानी कि 11 में से कितने भाग लेने हैं? 6 भाग लेने हैं। तीसरी भिन्न कितनी है? 8/11, माने 11 में से कितने भाग लेने हैं? 8 भाग लेने हैं। कोई जैसे मान लो हमारे पास 11 रोटियां थी और हमने 8 खा ली। हमारे पास 11 जूस के गिलास थे और हमने 6 जूस के गिलास पी लिए। हमारे पास 11 चॉकलेट थी और हम 3 चॉकलेट खा गए हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द हम बोलते हैं ना, उनको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं आसानी से। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/11, तो हम इसको गणितीय निरूपण से कर सकते हैं, यानी कि 11 में से 3 भाग। अब अगर हम बात करें इनको संख्या रेखा पर निरूपित करने की, तो पहले तो क्या करना रहेगा? टोटल भाग कितने हैं? 11। कितने भाग है? 11। इस संख्या रेखा को पहले तो 11 बराबर भागों में बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 11। पहले तो क्या करेंगे? संख्या रेखा को बराबर 11 भागों में बांट देंगे। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 में से कितना भाग है? 1 भाग, तो 1/11। ये 11 में से कितना भाग है? 2, यानी 2/11। ये 11 में से कितना भाग है? 3/11। तो क्या एक तो मैच हो रहा है? क्या एक तो मैच हो गया है? अगर हम इसको लिखेंगे तो 4/11, यहाँ आएगा 5/11। बच्चों को पता ना ये 5/11 4/11 क्यों आ रहा है? ये जो रेखाखंड है इसमें से पहला हमने भाग लिया, 11 में से कितना भाग लिया? पहला भाग लिया, तो 1/11 यहाँ लिख दिया। अगली बार अगर हम काउंट करेंगे ना तो फिर वापस यहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 तक जाएंगे, इसलिए ये भी इसमें शामिल होगा, ये भी इसमें शामिल होगा। इनके बीच की दूरी सबकी बराबर है। आप 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर ही काउंट होगी।
तो यहाँ हमने 1/11 लिख दिया, यहाँ 2/11 लिख दिया, यहाँ 3/11, 4/11, 5/11, मतलब 11 में से 5 भाग इधर, 11 में से 6 भाग यहाँ, 11 में से 7 भाग। तो दूसरा पोर्शन भी हमारा मैच कर रहा है भिन्न का, इसको यहाँ पे निरूपित कर देंगे। तीसरा भाग इधर 8/11, ये 9/11, ये 10/11 और ये 11/11, माने इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। करना क्या होता है, भिन्न में हमें जो भी हर दे रखा होता है ना, उस हर को बराबर भागों में बांटते हैं। जो भी हमारे पास परिमेय संख्या होगी, जैसे हमारे पास परिमेय संख्या है 8/17। अब ये जैसे परिमेय संख्या है तो करना क्या होगा, पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी होगी। संख्या रेखा के कितने भाग करने होंगे, 17 बराबर भाग करने होंगे, और 17 बराबर भाग करने के बाद हमें संख्या रेखा पर 8/17 को निरूपित करना होगा। गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी दाएं तरफ चलेगी, क्यों, क्योंकि सारे धनात्मक है। 1 से शुरू होना है, 1/17, 2/17, 3/17, ऐसे करके आप आगे जाओगे तो 8/17 इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो 8/17 को निरूपित भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ऐसे बोरिंग क्लास लगती होगी। खुद हंस लिया करो, मेरे को तो आता नहीं हंसाना। बच्चों अगले हम प्रकरण की बात करें तो अगला प्रकरण है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। क्या करना, 2 परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। प्रकरण है बच्चों हमारा 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। हाँ, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। मान लो हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं, बताओ कौन सी ले 2 परिमेय संख्याएं, कौन सी लें। पहले इजी वे से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर कठिन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं जैसे 6/9, और उसके बाद में ले लेते हैं 11/9। पहली परिमेय संख्या है 6/9, दूसरी परिमेय संख्या 11/9। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्याएं याद करनी है, तो आप इसको कैसे करेंगे। परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का बच्चों सीन ये होता है 6/9 और 11/9। अगर हम 6 में 9 का भाग लगाएंगे ना, तो इसका भाग जाएगा और दशमलव में आएगा। 11 में 9 का भाग लगाएंगे तो इसमें भी भाग जाएगा और आगे दशमलव में आएगा। हमें ज्ञात ये करना होता है कि हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है ताकि अगर हम इस भागफल के और इस भागफल के बीच में संख्याएं रह जाएं, इससे ज़्यादा नहीं जाएं। दोनों के हर अगर बराबर हैं, अगर दोनों भिन्नों में हर बराबर है, तो अगर हर बराबर होने पे हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाले जो अंश वाली संख्या है ना, अंश वाली संख्या में 1 बढ़ाते जाएंगे और ऐसे कैसे लिखते जाएंगे। 6 में 1 बढ़ाया 7/9, 7 में 1 बढ़ाया 8/9, 8 में 1 बढ़ाया 9/9, फिर 9 में 1 बढ़ाया 10/9। अगर दोनों भिन्नों में हर समान है तो हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। हम अंश में 1 बढ़ाते जाएंगे और एज इट इज जैसे कैसे लिखते जाएंगे। अगर हमें किसी सवाल में दे दे, जैसे मान लो दूसरा सवाल हमने लिया 6/11 व 9/11 के बीच 15 परिमेय संख्याएं बताइए। तो अगर हमें दिया कि 6/11 व 9/11 के बीच 15 परिमेय संख्या बताइए, तब कैसे ज्ञात करोगे, बताओ कैसे ज्ञात करोगे।
6/11 है, वह 9/11 के बीच 15 परिमेय संख्याएं पूछ ली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में कोई एक सेम संख्या से गुणा कर देंगे। सेम संख्या में हम ये ले सकते हैं कि 10, उससे क्या गुणा भाग आप आसानी से कर पाओगे। तो 6/11 को ऊपर और नीचे दोनों जगह 10 से गुणा कर देंगे, 9/11 को ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देंगे। इधर तो हो गया 60/110 और इधर हो गया 90/110। अब हर दोनों में बराबर है, हर दोनों में बराबर है तो अंश में 1 बढ़ाते जाएंगे और ऐसे कैसे लिखते जाएंगे। जब तक इस संख्या तक नहीं पहुंच जाते ना तब तक आप लिख सकते हो, 90 के बाद में आपको नहीं जाना है। अगर 90 से 91/110 आपने कर दिया तो भाग दोगे ना तो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, भागफल इनसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 60/110 के बाद में हम 61/110, 62/110 ऐसे करके, और इन दोनों के बीच में समथिंग 30 संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इनके बीच में 15 से ज़्यादा भी परिमेय संख्या में बता सकते हैं। इसी में अगर आपको दूसरा तरीका जानना हो तो अगर दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, इसमें 6/11 व 9/11 के बीच अगर आप 10 से गुणा नहीं करना चाहते हो इसमें, तो आप छोटी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लो दोनों तरफ 2 से गुणा करना है, ठीक है, और 9/11 में भी 2 से गुणा करना है। तो इधर तो हो गया 12/22 और इधर हो गया 18/22। अब 12 से लेकर 18 तक कितनी संख्याएं बीच में आ रही है, क्योंकि हर तो दोनों में बराबर है। 12 से लेकर 18 तक कितनी संख्याएं हैं, 13, 14, 15, 16 और 17, यानी कि 5 परिमेय संख्या इसमें लिख सकते हैं हम। कितनी संख्या लिख सकते हैं, 5 परिमेय संख्या इसमें हम लिख सकते हैं। अगर बच्चों मैं आपको एक सवाल दूं कि -2 से 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं बताइए। -2 से 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं बताइए। अगर मैं इसको सीधा सीधा करना चाहूँ तो जैसे -2, उससे पहले -1, उससे पहले 0, तो यहाँ तो सिर्फ -2 और 0 के मध्य हमें एक ही परिमेय संख्या मिल रही है -1। तो इससे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, हमें तो 3 परिमेय संख्या याद करनी है। तो क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पास भिन्न दे रखी हो या परिमेय संख्या दे रखी हो उसमें क्या करेंगे, किसी सेम एक संख्या का गुणा कर देंगे। अगर ज़्यादा परिमेय संख्या दे रखी हो कि जैसे मान लो 10 परिमेय संख्या पूछ ली, 20 परिमेय संख्या पूछ ली, 30 परिमेय संख्या पूछ ली, तो आपको क्या करना है, उसमें तो सीधा 10 से गुणा करना है। क्या करना है, 10 से गुणा करना है। अगर कम परिमेय संख्याएं पूछी है कि -2 से 0 के मध्य 3 ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक काम करो, -2/1 गुणा, अब इसको और ये 0, इसको इन दोनों को किसी सेम संख्या से गुणा कर लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ इसको गुणा किया 3 से, ऊपर भी 3 से, अंश को भी 3 से गुणा करेंगे, हर को भी 3 से गुणा करेंगे। 0 एक भिन्न है तो उसमें 0/0 भी लिखेंगे, तो वही बात आनी है। अगर मैं इसको 3 से गुणा भी कर दूंगा, नीचे भी गुणा कर दूंगा, तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी से भी गुणा करो वो हमेशा उसको 0 ही कर देती है। हर बार की वैल्यू 0 गुणा किसी से ही करके देख लो आप, वो सबको 0 कर देगी। तो इधर -2 गुणा 3 हुआ तो -6/3 और इधर हो गया 0। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास खूब सारी परिमेय संख्याएं मिल रही हैं। -5/3, -4/3, -3/3, -2/3, -1/3। तो ऐसे करके हम जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। इधर 0/3 भी आप लिख सकते हो। आ गया नहीं, रहने दो। चलो बच्चों आप बताओ कौन कौन सी परिमेय संख्या को बीच में निकालूं मैं, कोई 2 भिन्न बताओ मेरे को ताकि मैं आपको परिमेय संख्या निकाल के दिखाऊं। बताओ।
बोलो बोलो, कोई दो परिमेय संख्याएं बताओ, जल्दी करो। 4/5, 8/16। इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? इन दोनों के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। किसी बच्चे ने उदाहरण दिया है कि 4/5, 4/5 और 8/16 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निकाल के बताइए। सीधा सीधा अगर हम इसको करें तो इसमें हमें क्या करना रहता है, इन दोनों के हर को बराबर करना रहेगा। अगर भिन्न में हमें हर अलग अलग दे रखे हैं तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, इन दोनों जो भिन्नों के जो हर है ना उनको हमें सेम संख्या में लाना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा नियम है, पहली वाली जो भिन्न है उसके हर को उठा के दूसरी वाली भिन्न के अंश और हर से गुणा कर देंगे, और दूसरी वाली जो भिन्न है उसके हर को उठा के पहली वाली भिन्न के अंश और हर से गुणा कर देंगे। ऐसा करने से हमारे पास दोनों भिन्नों के हर क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे। करके देखते हैं, आओ। 4/5 था, पहली संख्या है या पहली भिन्न है या पहली परिमेय संख्या है। तो 4/5 को किससे, जो दूसरी भिन्न है ना 16 है, इससे गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी। इधर क्या काम करना है, इधर 8/16 लिखा, पहली भिन्न का हर क्या था 5, तो 5 को इधर अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है। 16 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 64 आ गया, और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 80 आ गया। 16 को 5 से गुणा किया तो इधर भी 80 आ गया, और 8 को 5 से गुणा किया तो यहाँ 40 आ गया। अब हमारे पास संख्या कि 64/80 और 40/80 ये दोनों भिन्न आ गई। 64/80 और 40/80 ये दोनों भिन्न आ गई। तो क्या हम पता नहीं लगा सकते कि इनके बीच में तो बहुत सारी परिमेय संख्या आ गई। 63/80, 62/80, 61/80, ऐसे करके। दोबारा बताऊं, करना क्या रहेगा बच्चों, अगर हमारे पास ऐसी परिमेय संख्याएं दे रखी हों जिनके हर का मान समान नहीं है, पहली भिन्न है 4/5, दूसरी भिन्न है 8/16, तो दोनों में हर अलग अलग है, समान नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इन दोनों हर को बराबर करना रहेगा। दोनों हर को बराबर करने के लिए जो पहली भिन्न है उसके हर को दूसरी भिन्न के अंश और हर से गुणा कर देंगे, और दूसरी जो भिन्न है उसके हर को पहली हर की भिन्न से गुणा कर देंगे। हमने करके देखा, 4 × 16/5 × 16, इधर 8/16 × 5/5, तो इधर आया 64/80 और दूसरी भिन्न में आया 40/80। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, आप इसको रिवर्स कर सकते हो, 64 से हमें नीचे की तरफ जाना है, इसमें 64 से नीचे की तरफ जाना है क्योंकि यहाँ 40 दे रखा है। अगर आगे की संख्या होती जैसे 70, 75, 80 तो हम आगे की तरफ जाते, तो 64 से वापस नीचे जाना है, जैसे 63/80, 62/80, 61/80। अंतिम जो हमारे पास परिमेय संख्या रहेगी बच्चों, अंतिम जो हमारे पास परिमेय संख्या रहेगी वो रहेगी 41/80। मैंने बच्चों भी गलत लिख दिया था, सॉरी, तो आप इसका ध्यान रखना। इसी सवाल में अगर हम बच्चों एक दूसरा तरीका अपनाना चाहे तो वो ये है, अगर हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं जैसे 2/3 और दूसरी परिमेय संख्या है 11/12, हमें ये करना रहेगा। अगर आप मान लो, अगर आपको याद ना आए कि सर ने हमें क्या बताया था, तो आपको सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। क्या करना है, दोनों भिन्न में जो हर है उनको ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि दोनों भिन्न के हर समान हो जाएं। इधर 2/3 है, इधर 11/12 है। 2/3, अब इस 3 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2/3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब 4 को अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा। इधर 11/12 को 12 रखने के लिए ऊपर भी 1 से और नीचे भी 1 से गुणा कर देंगे। तो इधर तो 2 चौके 8 और 3 चौके 12, और इधर कितना आ गया 11/12, तो हो गया ना, हर दोनों के बराबर हो गया ना।
तो अब 8 से 9/12, 10/12, 11/12। तो बच्चों ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बच्चों अपना चैनल है वीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से। किस नाम से? वीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से। धीरे धीरे बच्चों हम 8th क्लास के सारे गणित इसी चैनल पे पढ़ेंगे, उसके बाद में 9वीं की क्लास के पढ़ेंगे और 10वीं क्लास के पढ़ेंगे, और समय रहा तो 9वीं और 10वीं क्लास के मैं आपको रेगुलर एज इट इज़ इन्हीं क्लासों में साथ में देता जाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो प्रश्नावली है वो।